बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस लेक्चर में मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में सीखते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज़ अ क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स डिफरिंग इन ओनली वन कैरेक्टर पेयर। मोनो हाइब्रिड क्रॉस उसे कहा जाता है यानी जब भी दो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की इंडिविजुअल की एक ही किस्म की स्पीशीज़ का आपस में क्रॉस हो और वो एक कैरेक्टर में एक दूसरे से मुख्तलिफ हों तो इस क्रॉस को मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। मिसाल के तौर पे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं क्रॉस बिटवीन टाल प्लांट और डॉर्फ पी प्लांट में, यानी हम पी का प्लांट लेते हैं, उसका कैरेक्टर जो लेते हैं उसकी साइज़ लेते हैं। साइज़ में एक हमें टाल प्लांट है और दूसरा जो है हमें डॉर्फ प्लांट है, मगर ये कैरेक्टर जो है एक ही कैरेक्टर है। इंडिविजुअल्स हमारे पास दो हैं तो कैरेक्टर हमने लिया है एक टाल और दूसरे का डॉर्फ, यानी इसी प्लांट का हमने जो कैरेक्टर लिया है वो एक एक लिया हुआ है। इसलिए हम इस ऐसे किस्म के क्रॉस को मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनो का माना होता है सिंगल, हाइब्रिड का होता है मिक्सिंग, यानी हमने जो पी प्लांट लिए, एक टाल लिया दूसरा डॉर्फ लिया, हमने उनका कैरेक्टर जो लिया साइज़ का लिया, एक ही कैरेक्टर साइज़ का लिए, एक टाल लिया दूसरा डॉर्फ लिया, तो ऐसे किस्म के क्रॉस को मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। तो टी कैपिटल टाल जीन को जीनोटाइप को शो करती है। टी स्मॉल जो है वो जीन को जेनेटिक मेकअप को ज़ाहिर करती है। डॉर्फ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं समझाने की खातिर। हम क्रॉस करवाएंगे प्लांट है पी प्लांट का, एक है टॉल प्लांट दूसरा है डॉर्फ प्लांट। ये कैरेक्टर हमने लिया है साइज़ का। कैरेक्टर्स मेंडल ने 7 सेलेक्ट किए थे। साइज़ ऑफ प्लांट्स भी था, कलर ऑफ प्लांट भी था, शेप ऑफ सीड भी था, कलर ऑफ सीड भी था, यानी 7 कैरेक्टर्स मुख्तलिफ लिए थे। मगर हम जो अब सीख रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मोनो हाइब्रिड क्रॉस का ले रहे हैं, यानी हम जो दो इंडिविजुअल्स की क्रॉसिंग कर रहे हैं आपस में, तो हमने साइज़ का एक ही कैरेक्टर लिया है। एक टॉल प्लांट लिया है और दूसरा हमने डॉर्फ प्लांट लिया है। तो टॉल प्लांट के कैरेक्टर और उसकी जीन्स को ज़ाहिर करने के लिए हमने टी कैपिटल जीन सेलेक्ट की हुई है। यहाँ पे डॉर्फ के लिए टी स्मॉल। यहाँ पे एक बात समझा दूँ, यहाँ पे टी कैपिटल है, यानी हम इसको डोमिनेंट जीन कहते हैं। यानी जो डोमिनेंट जीन है तो वो ज़ाहिर होती है और जो रिसेसिव होती है उसका कैरेक्टर ज़ाहिर नहीं होता, वो मगर मौजूद होती है। यहाँ पे एक और बात सीख लें, यहाँ पे हर जीन के लिए एलील होता है। एलील का माना होता है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। यहाँ पे टी कैपिटल है, एक किस्म की जीन है, तो इसका एलील जो है यहाँ पे टी स्मॉल मौजूद है, यानी जीन का जो अल्टरनेटिव फॉर्म हो तो उसको एलील कहा जाता है। अब हम इसको टाल प्लांट और डॉर्फ प्लांट को आपस में क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ से एक कैरेक्टर, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे टाल प्लांट को एज अ मेल प्लांट ले रहे हैं, डॉर्फ प्लांट को एज अ फॉर एग्ज़ाम्पल हम फीमेल प्लांट ले रहे हैं, तो जब भी इनकी सेग्रीगेशन होगी, जीन्स की सेपरेशन होगी, तो एक कैरेक्टर जो है, एक जीन जो है पेरेंट से आएगी, पेरेंट यानी एक मेल से आएगी, दूसरी जीन जो है वो फीमेल से आएगी। यहाँ से टी कैपिटल जीन आया और यहाँ से टी स्मॉल जीन आया, तो यहाँ पे जो प्लांट बना टी कैपिटल और टी स्मॉल से टाल प्लांट बने, क्योंकि टी स्मॉल जो है वो रिसेसिव जीन है, टी कैपिटल जो है डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट का माना होता है स्ट्रांग, और स्ट्रांग जो जीन होती है वो ज़ाहिर होती है। इसलिए यहाँ पे जो हम क्रॉस करवाते हैं F1 जनरेशन में, जो हमारा जो रिज़ल्ट आता है टाल प्लांट्स आते हैं। फिनोटाइपिक रेशो में टाल प्लांट्स आते हैं, क्योंकि टी कैपिटल डोमिनेंट जीन है वो ज़ाहिर होगी, टी स्मॉल है रिसेसिव वो ज़ाहिर नहीं होगी। F1 जनरेशन में हमारे यहाँ जो भी रिज़ल्ट आता है ऑल हेट्रोजाइगस टाल प्लांट्स आते हैं। उसके बाद जब हम F1 जनरेशन को क्रॉस कराएंगे F2 जनरेशन के लिए, तो हम टाल प्लांट जो हमारे पास रिज़ल्ट आया हेट्रोजाइगस टाल प्लांट और हेट्रोजाइगस ये भी टाल प्लांट, हम दोनों को आपस में क्रॉस करवाएंगे पनेट स्क्वायर रूल के तहत। पनेट स्क्वायर में
4 कॉलम बनेंगे, 2 रो बनेंगे। यहाँ पे हम इनकी जीन्स बनाएंगे। ये भी टी कैपिटल टी स्मॉल मेल हम इसको कंसीडर करते हैं, टी कैपिटल टी स्मॉल को हम फीमेल कंसीडर करते हैं। तो एक्स ऊपर वाली साइड में हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे मेल रख रहे हैं और यहाँ पे हम इन फीमेल को रख रहे हैं। अब इन मेल और फीमेल टॉल हेट्रोजाइगस प्लांट्स में आपस में हम क्रॉस करवाएंगे तो एक जीन जो है यहाँ से टी कैपिटल आएगा, दूसरा यहाँ से भी टी कैपिटल आएगा। यानी एक जीन जो है फादर से आएगी तो दूसरी मदर से आएगी। तो क्रॉस ऐसे होगा जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो टी कैपिटल यहाँ से एक आया, टी कैपिटल यहाँ से आया, तो फिर यहाँ से टी कैपिटल आया और यहाँ से फिर टी स्मॉल जीन आया। तो ऐसे ही क्रॉसिंग ओवर होगी हेट्रोजाइगस प्लांट्स की F2 जनरेशन के लिए। ये क्रॉस हो गया। अब यहाँ से टी कैपिटल आएगा और यहाँ से एक जीन टी स्मॉल आएगी, फिर यहाँ से जो है टी स्मॉल आएगी और यहाँ से जो है टी स्मॉल आएगी। तो अब हम जब देखेंगे फिनोटाइपिक रेशो का, फिनोटाइपिक यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस को कहते हैं। यहाँ पे टी कैपिटल है तो जाहिर सी बात है टाल प्लांट बनेगा, और यहाँ से टी कैपिटल टी स्मॉल है तो यहाँ पे भी जो प्लांट हमें नज़र आएगा वो भी टाल आएगा, क्योंकि टी कैपिटल डोमिनेंट है, टी स्मॉल रिसेसिव है। जो कैरेक्टर ज़ाहिर होगा वो हमारे यहाँ टॉल प्लांट होगा। फिर और हम इसको देखेंगे टी कैपिटल टी स्मॉल तो यहाँ पे भी टाल प्लांट ही होगा। यहाँ पे हम देखेंगे टी स्मॉल तो प्लांट जो होगा हमारे यहाँ डॉर्फ प्लांट होगा, यानी छोटी साइज़ का होगा। ये है फिनोटाइपिक रेशो जो हम एक्सटर्नल अपीयरेंस हम प्लांट को देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ फिनोटाइपिक रेशो में 1 2 3 जो है टाल प्लांट्स हैं, एक जो है वो डॉर्फ प्लांट है। तो 3:1 हमारा जो हो गया फिनोटाइपिक रेशो। फिनोटाइपिक रेशो हम उसे कहते हैं जो एक्सटर्नल अपीयरेंस हो, और जीनोटाइपिक रेशो हम उसे कहते हैं जो जेनेटिक मेकअप हो जब हम क्रॉस कराएं। तो यहाँ पे हमने ये क्रॉस करवाया पूरा का पूरा। तो यहाँ पे देखें टी कैपिटल है तो दोनों एक ही जैसी जीन है, एक ही जैसी जीन हो तो हम उसको कहते हैं होमोजाइगस। इसके जैसी कोई और जीन है यहाँ पे, इसमें देखें टी कैपिटल टी स्मॉल एक ही जैसी नहीं है, ये हेट्रोजाइगस है। टी कैपिटल टी स्मॉल ये भी हेट्रोजाइगस है। यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट है, यहाँ पे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। और यहाँ पे देखें टी स्मॉल ये जो है डॉर्फ जीन है, तो यहाँ पे ये जो हो गया होमोजाइगस रिसेसिव हो गया। तो जीनोटाइपिक रेशो में हमें होमोजाइगस यहाँ पे कितने मिल रहे हैं? होमोजाइगस का मतलब ये कि एक ही किस्म की एक ही जैसी जीन कितनी मिल रही है। यहाँ पे देखें एक ही टी कैपिटल है, बाकी किसी भी कॉलम में इसके जैसी जीन नहीं है। तो यहाँ पे हमने जीनोटाइपिक रेशो में रखा 1, यानी एक जो है हमें होमोजाइगस टाल मिला। फिर देखेंगे हेट्रोजाइगस टाल कितने हैं। यहाँ पे टी कैपिटल टी स्मॉल ये हेट्रोजाइगस हुआ, मगर जो कैरेक्टर ज़ाहिर होगा वो टाल होगा। यहाँ पे भी देखें टी कैपिटल टी स्मॉल है तो यहाँ पे भी टाल प्लांट होगा, मगर ये भी हेट्रोजाइगस होगा। तो हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं हेट्रोजाइगस के वो 2 हैं। जीनोटाइपिक रेशो में हमने यहाँ पे 2 रख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे कोई और जीन है, हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टी स्मॉल जीन मौजूद है। तो यहाँ पे ये होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर है, यानी रिसेसिव कैरेक्टर टी स्मॉल जो है डॉर्फ को शो करती है, और मगर ये एक ही जैसे हैं। तो हमारे यहाँ 1 होमोजाइगस टाल प्लांट आया, 2 हेट्रोजाइगस टाल प्लांट आए और 1 होमोजाइगस रिसेसिव डॉर्फ प्लांट आया। तो F2 जनरेशन में हमारा जीनोटाइपिक रेशो हो गया 1:2:1, और फिनोटाइपिक रेशो में हमारे यहाँ रेशो आया 3:1। ये इसलिए कि ये भी टॉल प्लांट है, ये भी टॉल प्लांट है, ये भी टॉल प्लांट है। एक्सटर्नल अपीयरेंस में हम देख रहे हैं कि 3 टॉल प्लांट्स हैं, एक जो है वो डॉर्फ प्लांट है। अगर हम जीन को देख रहे हैं तो टाल में एक होमोजाइगस कंडीशन है, 2 जो है ये जो 2 हैं टी कैपिटल टी स्मॉल ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, और जो आखिर में ये है टी स्मॉल ये होमोजाइगस है मगर डोमिनेंट नहीं है, ये रिसेसिव है। तो इसको हम 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशो पढ़ेंगे। तो F2 जनरेशन में हमारा जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्रॉसिंग करवाते हैं तो हमारे पास फिनोटाइपिक रेशो 3:1 आता है, यानी 3 टाल प्लांट्स, एक जो है डॉर्फ आया। जीनोटाइपिक रेशो में हमारे यहाँ 1 टाल होमोजाइगस, 2 टाल हेट्रोजाइगस और 1 जो है हमारे पास रेशो जो है होमोजाइगस रिसेसिव का।
अब हम मेंडल्स ने जो टर्म दिए जेनेटिक को सीखने के लिए, यहाँ पे फैक्टर है, फैक्टर हम उसको कहते हैं हेरिडिटी यूनिट। जीन्स को हम ज़ाहिर करते हैं जिसकी वजह से हमारे जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो कंट्रोल होते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितने भी कैरेक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बनते हैं तो पूरे वो कैरेक्टर्स जो कंट्रोल करती है वो फैक्टर यानी जीन करती है। उसके बाद है अलील। अलील हम इसके कहते हैं, अलील आर टू मोर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स, यानी जीन्स के दो और अल्टरनेट फॉर्म हो। तो जैसे टी कैपिटल है तो उसका टी स्मॉल, टी कैपिटल टी स्मॉल, उसका अल्टरनेट फॉर्म होगा टी स्मॉल टी स्मॉल। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को अलील कहा जाता है। डोमिनेंट अलील हम उसको कहते हैं जो एक्सटर्नल अपीयरेंस में वो कैरेक्टर नज़र आए। जैसे टी कैपिटल टी स्मॉल है तो यहाँ पे टी कैपिटल बड़ा है तो उसका कैरेक्टर ज़ाहिर होगा, टी स्मॉल का नहीं ज़ाहिर होगा, इसलिए हम उसको कहेंगे डोमिनेंट अलील। और यहाँ पे रिसेसिव अलील, रिसेसिव अलील हम उसको कहेंगे जो जिसका जीन तो मौजूद हो मगर उसका कैरेक्टर ज़ाहिर न हो। जैसे टी कैपिटल टी स्मॉल टाल प्लांट एक्सटर्नल अपीयरेंस में नज़र आता है मगर उसके अंदर जीन जो है टी स्मॉल भी मौजूद होती है, तो रिसेसिव अलील होगी टी स्मॉल, यानी इसका कैरेक्टर जो होगा हिडन होगा, नज़र नहीं आएगा। और टर्म में होमोजाइगस, हम होमोजाइगस उसको कहते हैं जो एलील्स जो हों एक ही जैसी हों। इन दिस कंडीशन विद टू आइडेंटिकल अलील्स, अलील्स एक जैसी हों। मिसाल के तौर पे टी कैपिटल है और उसके साथ भी टी कैपिटल है तो हम इस कंडीशन को कहेंगे होमोजाइगस। अगर उसके साथ टी कैपिटल के साथ टी स्मॉल हो तो फिर हम उसको कहेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन, क्योंकि जीन्स अब एक जैसी नहीं है, डिफरेंट एलील्स हैं, इसलिए इसको कहा जाएगा हेट्रोजाइगस कंडीशन। गैमेट्स हम इसको कहते हैं, स्पर्म और एग जो होते हैं इनको हम गैमेट्स कहते हैं। तो ये स्पर्म और एग हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं। जीनोटाइप हम किसे कहते हैं, यानी जेनेटिक मेकअप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी कैरेक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बनते हैं जो हम देख रहे हैं होते हैं सारे के सारे जीन्स के बने हुए हैं, तो हम इसको कहते हैं जीनोटाइपिक कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिनोटाइप हम उसे कहते हैं जो हमें चीज़ नज़र आ रही होती है, जो भी कैरेक्टर हमें नज़र आ रही होती हैं, प्लांट बड़ा है या छोटा है, उसका साइज़ कैसा है, कलर कैसा है, उसके बीज का शेप कैसा है, कलर कैसा है, तो ये जो होते हैं सारे के सारे जो है फिनोटाइप्स होते हैं। फिनोटाइप्स यानी जो चीज़ हम एक्सटर्नल अपीयरेंस ज़ाहिर हो रही है, नज़र आ रही है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस उसको कहते हैं दो इंडिविजुअल्स हम सेलेक्ट करें मगर उनकी क्रॉसिंग सिर्फ एक ही कैरेक्टर में डिफरेंस हो तो उस क्रॉस को हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऑफ स्प्रिंग हम उसे कहते हैं जो नस्ल सेक्सुअल मैटिंग की वजह से प्रोड्यूस हो तो हम उसे कहते हैं ऑफ स्प्रिंग। तो F1 जनरेशन का माना ये जब हम किसी भी इंडिविजुअल का क्रॉस करवाएं और उसके रिज़ल्ट में जो भी जनरेशन प्रोड्यूस हो तो हम उसको कहते हैं F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन के बाद जब F1 जनरेशन का हम मैटिंग या क्रॉसिंग करवाए जो रिज़ल्ट जो जनरेशन हमें हासिल है तो हम उसे कहते हैं F2 जनरेशन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।